नमस्कार, मानस मिश्रा यूनिवर्सिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक SC/ST केस का मामला आया मऊ से, जो केस पहुंच गया इलाहाबाद हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब इस पर फैसला सुनाया है। और फैसला क्या था और मामला क्या है वो बड़ा ही अचंभित है। क्योंकि मामला इसलिए अचंभित है क्योंकि SC/ST का अमूमन SC/ST एक्ट जब 1989 में जब आया था, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उस वक्त इसको इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये था कि जो लोग समाज में पिछड़े हैं, दबे हैं, मतलब जिन लोगों को समाज में उत्थान नहीं हो पा रहा है, वो इस कानून का प्रयोग करके कम से कम जो लोग उनके ऊपर दोहन करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, वो उनके ऊपर कार्रवाई कर सकेंगे। लेकिन यहां मामला बिल्कुल ही उल्टा नजर आ रहा है। मामला है मऊ के एक पुलिस अधिकारी, डिप्टी एसपी होते हैं। डिप्टी एसपी के द्वारा ये FIR दर्ज किया जाता है एक पत्रकार के ऊपर, और वो पत्रकार वहीं का है, और वो पत्रकार के ऊपर FIR दर्ज करवाया जाता है और कहा जाता है कि इन्होंने मेरे ऊपर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और SC/ST के एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज करा दिया गया। और पत्रकार को क्या फंसाया है, क्योंकि जो हाई कोर्ट का आदेश है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उस आदेश को बताएंगे, पूरी खबर दिखाएंगे। इस पूरी खबर में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। देखिए, किसी चीज का प्रयोग हो तो अच्छा है, लेकिन अगर दुरुपयोग हो रहा है तो कम से कम उस चीज पर जरूर एक बार शासन, मतलब सरकार को एक बार जरूर सोचना चाहिए। हमारे देश की संसद, हमारे देश की विधानसभाओं, हमारे देश के नेताओं को एक बार जरूर सोचना चाहिए कि आखिर इसका दुरुपयोग किस प्रकार से हो रहा है। बढ़ते पूरे मामले की तरफ। मामला है, मैं आपको बता दूं, अजय विक्रम सिंह, ये DSP के पद पर तैनात थे मऊ में, जहां पर बताया गया कि ये अजय विक्रम सिंह एक FIR दर्ज करवाते हैं, और FIR जो दर्ज करवाते हैं वो दर्ज कराते हैं संजीव राय, एक पत्रकार थे जिनके ऊपर FIR दर्ज होता है। और FIR कैसे दर्ज कराते हैं, उनका क्या करना था, उनका एक जो मेन था, आरोप था कि SC/ST एक्ट के तहत उन्होंने साफ तौर पे मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि भाई मेरे ऊपर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल, मतलब प्रयोग किया गया, और साफ तौर पर उन्हें इसको करवा के, मतलब जो इब्बट था सारा कुछ करा के, जो भी SC/ST एक्ट में होता, पुलिस अधिकारी हैं तो जाहिर सी बात है वो सारा कुछ करा के उन्होंने अपना उसके ऊपर FIR दर्ज करा दिया। जाहिर सी बात है SC/ST के तहत FIR दर्ज कराया गया होगा तो फिर क्या होगा, फिर क्या हुआ, जो राय साहब थे वो राय साहब के हत्थे चढ़ गए पुलिस के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो पहुंचते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डालते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका की जब सुनवाई करता है कोर्ट, तो कोर्ट के आदेश में क्या कहा गया, थोड़ा सुनिए इस पूरे मामले पर। कोर्ट ने आदेश दिया कि स्पष्ट है कि अगर SC/ST एक्ट के तहत अपराधों के जरूरी तत्व, आप समझिएगा, यहां पर साफ तौर पे कहा कि जो जिसकी बात की जा रही है, जिस पत्रकार की, जहां पर SP साहब कह रहे हैं कि वहां पर गाली गलौज की गई, तो उस वक्त अगर गाली गलौज की गई तो जो व्यक्ति था जिसके ऊपर की गई या जिसने किया, उन दोनों में से एक तो नदारत ही था। तो इसके लिए SC/ST एक्ट के लिए दोनों का, अगर जात सूचक शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो दोनों का वहां होना जरूरी है। इसका मतलब साफ था, ये कहते हुए और कई चीजों को पॉइंट लगाया, और उसमें साफ तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले को क्वैश करते हैं, यानी जो SC/ST एक्ट के तहत धारा FIR दर्ज की गई थी उसको रद्द किया गया। अब पूरे मामले को आप किनारे कर दीजिए। मामला सिर्फ इतना है, एक DSP, डिप्टी SP पद पर पोस्टेड व्यक्ति एक पत्रकार के ऊपर जो है वो SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराता है। अब सोचिए, एक पत्रकार के ऊपर SC/ST का मुकदमा दर्ज कराता है। अब घटनाक्रम क्या रहे होंगे, कैसे रहे होंगे, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप किसी एरिया के आप डिप्टी SP हैं और कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ किसी प्रकार की टिप्पणी करता है, तो ऐसे में आप एक पब्लिक लाइफ में हैं। डिप्टी SP वो उनका पब्लिक लाइफ है, और किसी ने कहा तो आप उसको पर कार्रवाई करते। कम से कम ऐसे कानून का सहारा मुझे लगता है अगर लिया गया
जहां SC/ST एक्ट के बाद लगा करके किसी व्यक्ति को अब यहां फंसाने का ही प्रयास तो हुआ, क्योंकि एसपी साहब को तो पता ही हुआ कानून के बारे में कि क्या है, उसके दायरे में क्या आता है क्या नहीं आता है। तो ये टिप्पणियां मेरी इस तरह की टिप्पणियां नहीं जो मैं आपको बताऊं कि कोई चीज गलत या सही। ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले पर मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि ये पूरा मामला है और इस पूरे केस को पेश कर दिया गया, नहीं कि रद्द कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। आपको क्या लगता है कि डिप्टी एसपी जो है मऊ के, अब इस वक्त वो उस पोस्ट में नहीं, पुराने केस है, अब इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आप जरूर रखिए कि क्या इस पद पर पहुंचने के बाद, ऐसे ऊपर पद पर पहुंचने के बाद एक कोई व्यक्ति SC/ST एक्ट का इस्तेमाल करता है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? क्योंकि ये तो हमें समाज में पीछे छूटे हुए व्यक्तियों के लिए था, लेकिन अब तो समाज में अगर इस तरह से सभी लोग SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करने लगेंगे तो फिर क्या होगा, आप खुद समझिए। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर सोचना एक बार जरूरी है, समाज है, सोचना जरूरी है कि आखिरकार किसी कानून का प्रयोग या किसी कानून का दुरुपयोग किसी हद तक किस प्रकार से होना चाहिए। इस पर एक बार ये बहुत बड़ा सोच का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद।